कितना भी दे दो। हमारे गांव में तो कहावत है, काला सिरवाला को, जोर से बोलो, काला सिरवाला को तो कदे भी भरे नहीं। कभी तो जाकर के कहो कि बस भैया बस अब हो गया, 1 करोड़ रुपया भाई बस बहुत है, 1 करोड़ रुपया बहुत है ना। ये भी तो एक ही आयुष्य ना, तो 2 है जाए, कहतरा 3 बन जाए। कभी रुकता नहीं है। और ये आज से नहीं, जब पैदा हुआ तब से लालची है। देखो भगवान ने जब इस सृष्टि का निर्माण किया तो सारी चीजें बांटी। एक महात्मा जी बता रहे थे, एक कथा बड़ी प्यारी सी है, समझ भी है, व्यंग भी है, हास्य भी है। इसको जरा ध्यान से सुनो। वो कह रहे थे, भगवान ब्रह्मा जी ने जब बांटी इस सृष्टि में चीजें, तब आयु बांटी, उम्र, सभी जीवों को उम्र बांट दी, तेरी इतनी, तेरी इतनी, तेरी इतनी। और जब मानव को भी दे दी उम्र, तब मानव वापस गए ब्रह्मा जी के पास। हे ब्रह्मा जी, भगवान जी, उन्होंने कहा आपने मुझे क्या उम्र दी? बोले क्यों? सिर्फ 40 साल। 40 साल में मैं क्या क्या करूंगा? मैं बड़ो होंगो, पढ़ूंगो, लिखूंगो, ब्याह करूंगो, टाबरिया टिकरिया पालूंगो, मैं तो मर जाऊंगा तावड़ो। ब्रह्मा जी ने कहा तो क्या चाहते हो? प्रभु मेरी कुछ उम्र बढ़ाओ। तब ब्रह्मा जी ने कहा नहीं भैया, मेरे पास जितनी थी मैंने सब बांट दी, अब नहीं। नहीं प्रभु कुछ तो बढ़ाओ। ब्रह्मा जी ने कहा तो अच्छा बैठ जा, यहां दरवाजे पर बैठ जा। यदि तेरी ते तू मांगने आया, ऐसे कोई देने आ जाए, बाई चांस कोई आ जाए देने दुखी, तो मैं तुझे दे दूंगा। बैठ गया, ठीक है। तो जब वो बैठ गया तो थोड़ी देर में बैल आया, और बैल ने आकर के ब्रह्मा जी से कहा, प्रभु आपने मुझे जो उम्र दी मैं दुखी हूं। ब्रह्मा जी ने कहा क्यों? आपने 30 साल की उम्र मुझे दी। वो किसान मेरे कंधे पे जुआ रखता है, दिन भर मुझसे हल चलवाता है, कभी गाड़ी जोतनी पड़ती है, कभी कोल्लू में चलना पड़ता है, कभी कुएं के लिए पानी खींचना पड़ता है। प्रभु मैं तो थक करके मर जाऊंगा, इतनी उम्र नहीं चाहिए, मेरी उम्र थोड़ी कम कर दो। तब ब्रह्मा जी ने कहा कितनी चाहते हो? तो उसने कहा आधी कम कर दो, 15 साल। हाँ पहले रुक जा, अभी नहीं लूंगा, एक ग्राहक बैठा है पूछ लूं। तो आदमी बैठा दोबारा, ओ भाई साहब, हाँ एक आया है देने के लिए 15 साल। बोले हाँ ले 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 ले, ले। ब्रह्मा जी ने कहा ठीक है दे दी, जा तू। तो 15 साल बैल की, 15 साल बैल की उम्र आदमी ने ले ली। ब्रह्मा जी बोले अब जा, 55 होगी। बोले जी थोड़ी कम ही से। तो बोल के अब तो कोई और आ जाए, अब तो बेरोपाट को कोई ना कोई आवेगा। तो बोलो बैठो रहे। थोड़ी देर में गधो आ गो। अब गधे ने कहा महाराज वो कुमार दिन भर मिट्टी मुझ पे ला देता है, सोटे भी मारता है, दिन भर मुझसे वो सामान ढुआता है, धोबी सामान ला देता है, मेरी बहुत बुरी हालत है, क्या चाहते हो? आधी उम्र कम कर दो। कितनी? 15 साल। फिर पूछो आदमी ने, भाई साहब हाँ एक और आयु से। कितनी? 15। बोले ले ले, ले ली गधे वाली भी। बोलो अब जा। बोलो महाराज 70 है। बोल तो और क्या चावा से? बोलो कि कोई और आ जाए। और थोड़ी देर में कुत्ता आ गया। कुत्ते ने आके कहा महाराज बिना झोली का मंगता, मेरा कोई काम तो है नहीं दुनिया में, इस दरवाजे पे जाता हूं तो डंडा पड़ता, उस पे जाता हूं तो डंडा पड़ता, कुआं कुआं करके भागता हूं, कोई टुकड़ा डाल देता है तो खा लेता हूं, नहीं तो महाराज बहुत बुरी हालत है, और उम्र आपने इतनी बड़ी दे दी, मैं कैसे जीऊंगा? क्या चाहते हो? महाराज कम कर दो। कितनी? 30 साल है, 15 कर दो। 15 तो झेल लूंगा। 15। बोले डट डट डट। ओ भाई साहब हाँ ये कुत्ता आया 15 साल। बोले ले ले, दे दी। बोला अब जा। बोलो महाराज 85 है गई, हर केबर कोई और आ जाए तो सेंचुरी बन जाए। बैठे रहे। थोड़ी देर में उल्लू आया फड़फड़ाहट करता हुआ, और उल्लू ने आके कहा महाराज क्या दुर्दशा करी आपने मेरी, दिन में देख नहीं सकता, रात में सब अपने घरों का दरवाजा बंद करके बैठते हैं,
घोंसलों में बड़े बड़े वो माँ बाप आ जाते हैं, तो मेरा तो खाना पीना ही बंद हो गया, मैं कहाँ जाऊँ, क्या खाऊं, मेरी तो बहुत बड़ी दुर्दशा है। तो क्या चाहते हो महाराज, उम्र कम कर दो। कितनी? आधी। कितनी? 15। ओ भाई साहब, हाँ ले ले 15। अब 15 उल्लू की ले ली, अब पूरी हो गई 100। भगवान जी बोले अब तो ठीक से, बोले हाँ काम चाल ही जाएगा, 100 में भी काम चलेगा। हम ऐसे लालची हैं, आदमी इतना लालची है, फ्री में तो बुखार मिल जाए वो भी लेकर सो जाए। फ्री में मिलना चाहिए कुछ भी, फ्री में। अरे हम तो कहते हैं सरकार पागल है, कहीं लगा दे काउंटर शाहजहांपुर में, फ्री में जहर मिल रहा है, पियो सब। क्योंकि ये आदमी फ्री का ऐसा लालची है, फ्री में तो जहर भी मिल जाए तो पी जाए। अब ले ली, अब जरा देखो दुर्गति, देखो दुर्दशा। 40 साल तक आपकी उम्र है, 40 साल तक आदमी एकदम मस्त, एकदम से ना हाथ का पता ना पैर का पता, शरीर में हाथ भी है कि नहीं किसी को नहीं पता, पैर है कि नहीं, आंखें चकाचक, कान बड़े अच्छे से सुनते हैं, खाने पीने के जो खाओ पियो सब हजम, खूब शरीर में बल, इधर उधर काम करो। 40 साल तक पता ही नहीं दुनियादारी कैसी है, खाया पिया मस्ती से मस्त। जैसे 40 खत्म हुई तब बीननी बोला उड़ाना हो साहब, टाबरिया बड़ा बड़ा है बालागा। हाँ जिज्जी बड़ी हेरी से है का ब्याह को भी बेरो से तो नहीं है, जिज्जी बड़ी है। हाँ अच्छो, तो जिज्जी को ब्याह तो करना पड़ेगा। और हाँ भाई भी न्यारा न्यारा रहेंगे, कोई मकान उकान भी कोने से। तब 40 के बाद में आदमी लगता है कोल्लू के बैल की तरह काम करने, ये बैल की उम्र शुरू हो गई। 40 तक मस्त, 40 के बाद में फिर वो जो करने लगता है मेहनत, दिन रात एक करके, मकान बनाना है, बिटिया की शादी करनी है, बच्चों को पढ़ाना है, ये करना है वो करना है। फिर 40 से जब लगता है 55 तक, वो कोल्लू के बैल की जिंदगी है, वो बैल की जिंदगी है। खूब खूब सोचो अपनी जिंदगी में, खूब सोचो 40 तक आपने क्या किया, 40 के बाद क्या किया। अब ये जिंदगी खत्म हुई, तब अब दूसरी जिंदगी शुरू। ए बुरो मन न मानिए, तू गुलाबी लुगड़ी वाली, अब अगली जिंदगी शुरू हुई। एक पोतो कंधा पे, एक पोतो गोदी में, भरोटो सिर पे, भरोटो सिर पे। ऐ की बात कौन, मैं तो ऐसे मजा है, ये तो अच्छी लड़की है, देखो ये घर के काम करने पड़ेंगे बेटी, पोता ने मैंने छोड़ दिया तड़का से। भरोटो सिर पे, हाथ में बाल्टी। बाबूजी ने देखे तो आरो से शाहजहांपुर से बेटो मोटरसाइकिल पे घूमे से, बाबूजी कने साइकिल भी कोना, तो एक जोड़ो लटका रख से, एमे दाल चावल चीनी भर रख से, कमे सब्जी भर रख से, पसीना पसीना भागम भाग बाबूजी चला आ रहा से, और लदा हुआ गधा की तरह, एक पे यो पोतो चढ़ रहा से, एक पे पोती चढ़ रही से, और लेकर टाबरिया ने खेत में रोटी लेकर जा रही से। कभी के गधे की जिंदगी शुरू। 70 तक चलती है गधे की। फिर ये हाथ पैर काम करना बंद कर देते हैं, घुटने काम करना बंद कर देते हैं 70 के बाद में। फिर हाय हाय करने लगते हैं, फिर आना जाना बंद हो जाता है। तब बहू सज के आई भीतर से, बढ़िया सो मेकअप वेकअप करके, बढ़िया लुगड़ी उगड़ी पहन के। तब पूछो सासू ने, ए बहू तू तो बहुत सजरी से के करागी। ए माँ, हाँ तूर बाबू घर की रुखाड़ी राखो, हम जिम बजा रहा सा। माँ तू और बाबू घर की रुखाड़ी राखियो, हम पार्टी में जा रहा था जिम्बा, मानी थम कुत्ता और कुतिया बैठ के भौं भौं करो, और करते ही हैं। कहने बैठा तो ना, ओ छोरा अरे ठेके करो, तेरो दर भागे ठज, अरे तूने के लिए नहीं देना यार, सड़क सी रास्ता सी बाढ़ जा रहे ऐठे आगो बाठो लेकर के घर ने फोड़ा गो है, वो कोई संभल डाकू है कोई। लेकिन ये आदत है, देखो किसी किसी बुढ़िया की घर के दरवाजे में बैठी है लाठी लेकर के। और कई कई तो ये तक कहते हैं, बाबा तूने के बेरो जाए हम ना, हाँ तो ये तो बर्बाद है जाए, हाँ तो सारी जिंदगी तू ही बनाई सर ने। लेकिन वो कुत्ते की जिंदगी शुरू होती है, भौंकने लगते हैं। फिर मतलब तो मतलब बेमतलब में भी भाऊ 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 भाऊ। और ये जाती है उम्र 85 तक। फिर 85 के बाद में दिखना और सुनना कम हो जाता है। फिर कोने में पड़ा पड़ा,
कोने में खाट बूढ़े की, जीने के नीचे। अब पड़पो तो आयो अपना भाईला के साथ। अब वो चिल्ला रो, सुने तो आयत को ना, थोड़ो सो जाऊं पड़ो। अरे कौन से? तो वो बोलो बाबा मैं। अरे कौन सा? फिर बोलो बाबा मैं। अरे कौन सा बोला को ना? बाबा मैं। अब सुने आयत को ना, तो उनको भाई लोग बोले यार ये कौन से? अरे बोलो उल्लू से यार, ये उल्लू से नुई नुई कैसे ले मजा। ना दिन में दिखे, ना रात में दिखे, ना सुने ना सुनावे, खाट में पड़ो पड़ो फड़फड़ाहट करते रहे, कौन से रे, कौन से रे, कौन से रे, कौन से रे। क्या जिंदगी बना ली यार। रोते हुए सब आए हैं, हंसता हुआ जो जाएगा वो मुकद्दर का सिकंदर जाने मन कहलाए। अरे हंसते हुए जाना है इस जिंदगी से। भगवान का भजन करो, भगवान का भजन करो, और कोई ठिकाना नहीं है। बिना भगवान के भजन का तुम्हारा ठिकाना ही नहीं कहीं पे भी। जीवन को यदि जीना है, जीवन को यदि सीखना है, तो खाली एक स्थान है, एक भगवान का भजन, और कोई दूसरी जगह नहीं, कोई दूसरी जगह नहीं। केवल और केवल परमात्मा का भजन तुम्हें बचा सकता है।